हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। क्या 1 मिनट में खुशी मिल सकती है? जी हाँ, श्योर, निश्चित रूप से मिल सकती है। खुशी खुशी खुशी। आज हर व्यक्ति खुशी के लिए दीवाना होना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है, खुशी को अपनी दासी बना लेना चाहता है। तो वो कैसे? पल पल क्षण क्षण खुश रहने के वो तरीके आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ, जिनके माध्यम से आप जिनको अपना करके खुद को बदल करके खुशी को आजीवन पल पल क्षण क्षण अपने जीवन में उतार सकते हैं। वो तरीके कुछ शोधों पर आधारित हैं और उसमें अपने आप को आपको बदलना होगा, थोड़ा सा चेंज करना है, और वो भी खुशी के लिए। तो देखिए, खुशी का सागर, और खुशी के सागर में आप गोते लगाएंगे, डुबकियाँ लगाएंगे, पर डे, पर क्षण, प्रति क्षण, हर क्षण आप खुशी के सागर में गोते लगाएंगे। तो देखते हैं कि खुशी के वो तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी नकारात्मक विचार आते हैं उनसे हमें लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि डोंट फाइट विद नेगेटिव थॉट्स। हाँ, ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि नकारात्मक विचारों को लिख लें। लिखने से आपके मस्तिष्क से वो नकारात्मक विचार हट जाते हैं। तो खुशी पाने का जो 1 मिनट का आपको मैं बताने जा रहा हूँ गारंटीड तरीका, तो उसमें सबसे पहला तरीका है, नकारात्मक विचारों से हमें लड़ना नहीं है, वरन उनको दिमाग से निकालना है और उनके समाधान ढूंढना है। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क को इतनी शानदार शक्ति दी है कि नकारात्मक विचारों का क्या समाधान हो सकता है, वही आपको कुछ दिनों बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और करना केवल इतना है कि आपको राइट डाउन करना है, नकारात्मक विचारों को लिख करके रखना है। तो खुशी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी, समाधान आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो आपका पुनः स्वागत है, और आगे हम चलते हैं खुशी की यात्रा में, जो प्रति मिनट केवल 1 मिनट में आपकी खुशी को बढ़ाएगी और खुशी के रास्ते पर आप चलते रहेंगे। खुशी की ओर हम पहला कदम बढ़ाएंगे प्राणायाम करके। हमारे ऋषि मुनियों की एक देन रही है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करूं, क्यों करना चाहिए? तो प्राणायाम इसलिए करना है कि हमारे ब्रेन को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो मिलती रहेगी, हमारा मन हल्का रहता है प्राणायाम करने से, और श्वास पर नियंत्रण करने से हमें रिदम प्राप्त होती है, और यही रिदम हमारी खुशी में वृद्धि करेगी, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगी, हमारी कार्य क्षमताएँ बढ़ेंगी। तो इसके कारण से हम हमारे कार्यों पर फोकस कर पाएंगे। तो प्राणायाम इसलिए करना है कि हमको खुशी के रास्ते पर चलना है। पहला रास्ता आपको बताया गया, 1-2 मिनट का प्राणायाम जरूर कीजिए प्रतिदिन। तो देखिएगा आपके मस्तिष्क में जो वेव्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा वगैरह जितनी भी वेव्स हैं वो प्राणायाम के द्वारा सेट हो जाती हैं। और यदि यह प्राणायाम 4 से 5 बजे के बीच में किया जाए तो यहाँ पर मस्तिष्क में हमारे पास पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे कुछ स्त्राव होता है 3 से लेकर के 4 बजे के बीच में, तो वो आपको खुशी से लबालब कर देगा और पूरे दिन आप खुशी की राह पर चलते रहेंगे। सेकंड आपको स्टेप खुशी के लिए बताने जा रहा हूँ, मित्रों के जैसे स्वयं को सलाह दीजिए। कहने का आशय ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई समस्या है और गंभीर समस्या है, आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समस्या से आप अपने आप को डिटैच कर लीजिए, अपने आप को हटा लीजिए, और फिर एक ऐसे व्यक्ति की जैसे सलाह दीजिए जैसे कि आप अपने मन को सलाह दे रहे हैं, और एक फ्रेंड के जैसे सलाह दे रहे हैं। जब कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पास में समस्याएं आती हैं तो आप उसको जिस तरीके से सलाह देते हैं, क्योंकि आज उस समस्या से आप चिपके हुए नहीं होते हैं, इस कारण से आप सही सलाह दे पाते हैं। तो अपनी समस्या से सबसे पहले डिटैच हो जाइए, यानी हट जाइए, और फिर अपने आप को वैसे सलाह दीजिए जैसे कि आप अपने मित्र को सलाह देते हैं, यानी आप स्वयं अपने मित्र बन जाएं और मित्र बन करके अपने आप को सलाह दें। तो देखिएगा आपकी खुशी का जो खजाना है वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा और खुशी की राहें नई नई खुलती जाएंगी। खुशी पाने का तीसरा सोपान है, खुश मिजाज मित्रों से मिलते रहें। फ़ोन उठाएं, मोबाइल उठाएं, और जो मित्र आपको खुशी प्रदान करता है उससे तुरंत बात करें। 1 मिनट का भी देर न लगाएं उससे। देखिए खुशी कितने 2 गुना 3 गुना तरीके से आपको प्राप्त होती है, क्योंकि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उससे आप खुलकर बातें कर सकते हैं, अपने दिल की बातें कर सकते हैं, उससे मन की बातें कर सकते हैं। करके तो देखिए एक बार,
निश्चित रूप से आपको 1 मिनट में वो खुशी मिलेगी, आपके वो हार्मोन्स रिसेंगे आपके मस्तिष्क से कि आप खुद जान पाएंगे और अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो खुश मिजाज मित्रों से मिलते रहिए, ये आपका तीसरे नंबर का टिप्स है। आहा प्रकृति, वाह प्रकृति, प्रकृति के समीप जाइए, प्रकृति को निहारिए, खुले मैदान में निकल जाइए, 1 मिनट के लिए निकल जाइए, पौधों को छूइए, पेड़ों को छूइए, तितलियों को देखिए, चिड़ियाओं को निहारिए और उनको नाम दे दीजिए। आपके घर में यदि आपने कोई गमले में पौधा लगा रखा हो तो उसको छोटू, मोटू, टिंकू, राजू, छुई, मुई, कोई से भी फूल को स्पर्श कीजिए, प्रकृति के समीप जाइए, खुशियां ही खुशियां बिखरी पड़ी है। सुबह जल्दी से उठिए, शीघ्र सैर पर जाइए, सैर सपाटे पर जाइए, 1 मिनट के लिए जाइए, लेकिन खुशी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। फूलों को स्पर्श कीजिए, फूलों को निहारिए, तो प्रकृति के समीप जाइए। ये चौथा टिप। हम दूसरों की कहानी तो बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, देखते हैं, करते हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए हम अपनी कहानी लिख करके तो देखें एक बार। लिखने से हमारे मस्तिष्क से वो स्त्राव होंगे हार्मोन्स के जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार केवल 1 मिनट के लिए अपने बारे में 1 लाइन लिखिए। आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी शक्तियां क्या हैं और उन कमजोरियों पर आप कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उन शक्तियों का आप कैसे अपने लिए सदुपयोग कर सकते हैं। तो आज से उठाइए कलम और पेन और अपनी कहानी को लिख डालिए, लिखना शुरू कर दीजिए। भले ही आप 1 लाइन या 2 लाइन लिखें, लेकिन 1 मिनट के लिए लिखिए और इसका चमत्कारिक प्रभाव देखिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत शानदार अनुभव आपको प्राप्त होंगे। कहानी लिखने से आपको लगता है कि आप उस कहानी के हीरो हैं और एक हीरो के रूप में आप देखेंगे कि आपने कितने शानदार काम किए और कैसे आपने अपने संघर्षों पर विजय प्राप्त की और कब उन संघर्षों से आप कैसे बाहर निकल करके आए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ संघर्ष होता है, कुछ समस्याएं होती हैं और उनका आप समय समय पर समाधान ढूंढकर सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। तो वो सफलताएं आपको जो है आगे बढ़ने में मदद करेंगी कि आपने किस तरीके से कैसे कैसे उनको खोजा था। तो खुशी प्राप्त करने का जो 5वां पड़ाव मैंने आपको बताया, लिख करके तो देखिए, उठाइए तो कलम और पेन, आप निश्चित रूप से इसका बहुत ही शानदार अनुभव प्राप्त करेंगे। अगला पड़ाव है इस यात्रा का, छोटे काम तेजी से कीजिए। बहुत ही शानदार है और बहुत सारे रिसर्चों ने यह साबित कर दिया है कि छोटे छोटे काम को हम जितनी तेजी से करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमारी अचीवमेंट्स यानी कि हमारी सफलताएं बढ़ती जा रही है और छोटी छोटी सफलताएं आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती हैं। और जब बड़ी सफलताएं आप प्राप्त करते हैं तो आपकी खुशी चौगुनी तिगुनी बढ़ती जाती है। तो छोटे छोटे काम को तेजी से आज से ही करके देखिए और चमत्कारिक प्रभाव उसका अनुभव कीजिए। छोटे छोटे कामों को तेजी से करने से आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती हैं और अचीवमेंट बढ़ने से आपके मस्तिष्क से शानदार खुशी के हार्मोन्स स्रावित होते हैं और आपको खुशियां मिलती हैं। अपने आसपास के स्थान को साफ रखिए, अपने सामानों को व्यवस्थित रखिए, समय पर अपने मेल्स का जवाब दीजिए, ईमेल्स को समय पर चेक कीजिए। तो आप देखेंगे कि व्यवस्थित रहने से और आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, कार्यस्थल हो चाहे जहाँ रहने का स्थान हो, उठने बैठने का स्थान हो, उसको नीट एंड क्लीन रखिए और देखिए कि खुशियाँ आपके मन के अंदर कितनी तरंगित होती हैं। एक मशहूर उक्ति है, कौन कहता कि आसमानों में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तब भी इससे ऊंचा लो यार। खुशी के लिए हम एक एक मिनट पल क्षण के लिए छोटे छोटे जो प्रयास करेंगे, गारंटीड आपको 101% खुशी प्राप्त होगी। और यदि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं और बदलाव लाने के बाद आपको जो महसूस पहले दिन से होता है, प्रतिपल प्रतिक्षण होता है, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि 1 मिनट में वो गारंटीड खुशी प्राप्त कर सकें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके नीचे वाले कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपने वीडियो में बने रहे, ध्यानपूर्वक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सेवा का मौका दिया आपने। हैप्पी थॉट्स।